मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण को लेकर के पति के पक्ष में आया बहुत ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण फैसला। जो कि ये जो फैसला है, जो भी केस चल रहे हैं उनके लिए और जो आगे आने वाले हैं केस, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाला है हर पति के लिए। तो आप लोगों को ये अच्छे से अब मालूम हो गया होगा कि महिलाएं जिस तरह से 498 ए और डीबी का मिसयूज कर रही हैं, ठीक उसी तरह से मेंटेनेंस के केस का भी यानी कि भरण पोषण के केस का भी बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो ये जो जजमेंट है ये हर एक केस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। कई बार महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, उनको काम करने का एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन पति से पैसा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए वो लोग अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, जिससे कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सके। और कुछ महिलाएं सच में कुछ नहीं करती हैं, उनको काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं तो उन्हें मेंटेनेंस मिलना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर महिलाएं मिसयूज ही कर रही हैं मेंटेनेंस का। जिनको काम करने का एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड है, लेकिन वो जानबूझ के घर में बैठी हुई हैं जिससे कि अपने पति से मेंटेनेंस ले सके। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में जानकारी आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आप लोग लीगली अपडेट होते रहें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाते, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए इस केस में होता क्या है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया जाता है और फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का केस कर भी दिया जाता है और पति को ये बोला जाता है कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 8,000 रुपए देगा। जब ये ऑर्डर ट्रायल कोर्ट के द्वारा आता है तो पति क्या करता है कि इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पहुंच जाता है ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट। पति का जो नाम होता है वो मदन कुमार होता है। वो वहां जब जाता है तो वहां सारी बात बताता है और कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनती है, जिसमें पत्नी का कहना ये रहता है कि जो पत्नी है वो बेरोजगार है, वो काम नहीं कर सकती है, और जो फैमिली कोर्ट के द्वारा 8,000 रुपए मेंटेनेंस लगाया गया है ये बिल्कुल सही लगाया गया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ और ग्रेजुएट कर रखा है मैंने, साथ में डिप्लोमा भी है, लेकिन इस टाइम मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी प्रकार का मुझे काम करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे खुद का मेंटेन करने के लिए भरण पोषण दिलाया जाए। पति का कहना ये था कि देखिए पत्नी यहाँ पर पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, साथ में उसके पास डिप्लोमा भी है और पत्नी इससे पहले काम भी कर चुकी है एनडीटीवी एंड किसी प्राइवेट कंपनी में, तो उनको अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके काम छोड़ा हुआ है जिससे कि वो हमसे मेंटेनेंस ले सके। मेरी जो सैलरी है इतनी अच्छी सैलरी नहीं है और साथ में मेरे साथ एक बूढ़ी मेरी माँ भी रहती है, जिनका भी मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है, उनके मेंटेनेंस का, दवाइयों का, हर चीज का मुझे ख्याल रखना रहता है, ध्यान रखना रहता है, और पत्नी को 8,000 रुपए देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऑन कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, सारे आर्ग्यूमेंट, दलीलें सुनी और ये बात कही कि पत्नी एजुकेटेड है, उसके पास डिप्लोमा भी है और उसको काम करने का एक्सपीरियंस भी है, वो अच्छी कंपनियों में काम भी कर चुकी है। तो पत्नी अगर काम कर चुकी है और उसको एक्सपीरियंस है तो उसे अपनी डिग्री और ग्रेजुएट और जो डिप्लोमा है उसको बेकार नहीं करना चाहिए, उसे कहीं अच्छी जगह काम ढूंढना चाहिए और उसे नौकरी करना चाहिए, जिससे कि वो इंडिपेंडेंस हो सके, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी चीज, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा 8,000 रुपए लगाया गया था मेंटेनेंस, ये सारी चीजें देखते हुए कि पत्नी वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसका मेंटेनेंस घटा करके 5,000 रुपए कर दिया गया। तो जो केस का टाइटल है वो है मदन कुमार वर्सेस
प्रियदर्शनी, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का हाल ही का जजमेंट है, 2025 का जजमेंट है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है हर पति के लिए, जो पत्नी जानबूझ के अपने पति को परेशान करने के लिए मेंटेनेंस लेती हैं, और वो पढ़ी लिखी होती, काम कर सकती है, लेकिन वो ज्यादा लेने के लिए घर में बैठ जाती हैं। तो ऐसा नहीं होगा। पति के पास अगर पर्याप्त एविडेंस है, साक्ष्य है, और वो कोर्ट में प्रूव कर देता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस है, तो वो मेंटेनेंस कम भी करा सकता है और खत्म भी करा सकता है। आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर व्यक्ति को इस विषय की जानकारी हो सके, और जिसके साथ भी इस तरह की सिचुएशन है वो इस जजमेंट के आधार से अपने को खुद को न्याय दिला सकते हैं। तो अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।